एलडीए की जांच में 18 अधिकारी और इंजीनियर दोषी पाए गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जांच में खुलासा हुआ कि जिस इमारत का नक्शा आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था, उसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इतना ही नहीं, साल 2016 में अवैध निर्माण के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण आदेश के बाद में निरस्त कर दिया गया था। हादसे के दौरान इमारत में धुआं बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था तक नहीं थी, जिसके कारण अधिकांश लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हो गई। इस बीच घटना से आहत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपना जन्मदिवस मनाने का फैसला किया है कि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वे कई घंटों तक घटनास्थल पर मौजूद रहे और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए भावुक हो उठे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था में सुधार किया जाएगा? इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे जो हमारे साथ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यही खड़ा हो रहा है कि 2016 में बिल्डिंग गिराने के ऑर्डर थे, फिर रद्द किसने कर दिए? बिल्डिंग का अवैध निर्माण क्यों बदला गया नक्शा? हादसे से सबक लिया जाएगा? बेसमेंट में कोचिंग पर ब्रेक लगेगा या यूं ही धड़ल्ले से ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी? हालांकि आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि अब कोई भी कोचिंग बेसमेंट में संचालित नहीं की जाएगी, न ही कोई व्यावसायिक गतिविधियां बेसमेंट में जारी रहेंगी। सख्त लहजे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब लापरवाहियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एक तरफ 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, तो दूसरी तरफ 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें बिल्डिंग का मालिक शामिल है, कोचिंग संचालक शामिल है, पेट शॉप का मालिक शामिल है, एक अन्य व्यक्ति शामिल है। सबसे बड़ा सवाल, इस नक्शे को पास किसने किया? जब 2016 में इसके डिमोलिश का आदेश था, उस आदेश को रद्द किसने किया? उसके बाद जब रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, जहां पर रिहायशी इलाके में ये बिल्डिंग थी, जहां लोगों के रहने की जगह थी, वहां पर कैसे व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गई? तमाम चीजें हैं, आज इसी पर बहस होगी। हमारे साथ तपोष पाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जितेंद्र सिंह मल्ली, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और विकास जोगी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। तपोष पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विकास जोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपोष पाल जी, स्वागत है आपका, और विकास जोगी जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं तपोष पाल जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बहुत बड़ा हादसा हो गया जिससे उभरना मुश्किल है। खुद उप मुख्यमंत्री ने अपना जन्मदिन मनाने तक से इनकार कर दिया है, लेकिन क्या ये हादसे रुक जाएंगे? क्या ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे ये नियमों को ताक पर रखने वाले लोग सबक ले पाएंगे? सबसे पहले तो आज रानी दुर्गावती की बलिदान दिवस है, उसमें सत सत नमन सभी लोगों को, और पद्मश्री 2026 उसमें सभी विभूतियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये बहुत ही दुखदाई और बहुत ही निंदनीय घटना है, और जिन ऑफिसर्स ने इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो भी बहुत उन सब के अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। कल भी इस पे जो है मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, कोई भी नहीं बख्शे जाएंगे, और ऑलरेडी 4 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। बुलडोजर वहां पहुंच रहा है, ध्वस्तीकरण होगा, और जिन जिन अधिकारियों ने किया उनके घरों में भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि 17 जाने और 17 बच्चों की जाने जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ दिया जाएगा और भुला दिया जाएगा। और अगर ये अधिकारी सघन तरीके से काम करें, जो जो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको वो अकाउंटेबल रहें उसके लिए। और अकाउंटेबिलिटी किसकी? अधिकारियों की है। नियम कानून तो सारे बने हुए हैं और उसको ताक पे रख देते हैं ये अधिकारी। योगी जी ने जो चीफ इंजीनियर से लेके असिस्टेंट इंजीनियर तक सब लोगों को सस्पेंड किया, बहुत अच्छा किया। अब इन लोगों की बहाली नहीं होनी चाहिए जब तक जो है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे दोषी तो है ही हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि रेजिडेंस के लिए है, लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्टर को दे दिया गया था यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन करने के लिए। नीचे कोई और सेक्टर चल रहा था, दुकान चल रही थी, मिडिल सेक्शन में कुछ सॉफ्टवेयर के वो कंपनीज चल रही थी, और ऊपर कोचिंग चल रहा। मतलब 3 अलग अलग सेक्टर, हर एक चीज के लिए अलग अलग परमिशन होते हैं, अलग अलग लाइसेंसेज होते हैं। इसको किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया गया है? तो ये कौन लोग हैं जो पैसा लेके ये काम कर रहे हैं? इसकी आइडेंटिफिकेशन करके कस के जो है इनकी जब तक, और
और सबको जेल में डालना चाहिए। मेरा मानना ये कम से कम 5 साल के जेल इन इंजीनियरों को और यहाँ के जितने जो लोग हैं उनको। और मेरा तो ये भी कहना है कि 5 मिनट में पहुंचना चाहिए फायर ब्रिगेड के लोग, 5 मिनट में क्यों नहीं पहुंचे? वहां भी सस्पेंशन चाहिए। कर क्या रही थी भाई? लखनऊ है, ये कैपिटल में आता है, वहां पर भी जो है इस तरीके से लापरवाही। तो देखिए कोई नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंचे हैं, एक एक चीजों की जांच, और एसआईटी की भी जांच सबमिट किया गया है, तो एसआईटी भी उसकी रिपोर्ट देगी। तो एक लाइन से सारे लोग इसमें जो है पिनलाइज होंगे। और बुलडोजर पहुंच ही रहा है। बुलडोजर तो ये जो इमारत जाएगा ही, साथ ही साथ बाकी इमारत जो है वो जो भी इस दायरे में है और जो इलीगल तरीके से, हजारों होंगे, आई एम डैम श्योर। क्योंकि जब एक आया है तो बाकी भी होंगे, क्योंकि वही अधिकारी है ना जो पैसा खा के ये काम कर रहे होंगे। तो उनका भी निलंबन होगा, इधर भी ये होगा, और सारी चीजें एक लाइन से सब नपेंगे इसमें। तपोष पाल जी, देखिए ये कहा जाता है कि सरकार का ये कहना है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा अधिकारी क्यों ना हो या कोई भी रसूख वाला व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस कार्रवाई से बड़ा बदलाव देखा जाएगा? क्या ये कार्रवाई निरंतर यूं ही जारी रहेगी या अभी मामला गर्म है तो बातें की जा रही, उसके बाद सब रफा दफा हो जाएगा? नहीं, इसमें देखिए 4 जोनल अधिकारी, 13 इंजीनियर और पूर्व विहित प्राधिकारी, इन सब लोगों को पे जो है जांच भी चल रही है और उसमें से कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, कई लोगों को सस्पेंड किया गया है। एलडीए के अधिकारी, फायर विभाग के अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी, इन लोगों को तलब किया गया है और इन लोगों का निलंबन भी किया गया है। तो देखिए कोई नहीं बचेगा। भवन मालिक और संचालक जो है वो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। तो ये आप आंसर टू योर क्वेश्चन मैडम कि ये आगे भी जारी रहेगा कि नहीं? बिल्कुल जारी रहेगा। ये बिल्कुल अब बंद होने वालों में से नहीं है। जो लोग इस तरीके से मिली भगत करके, नेक्सस करके इस तरीके के सिस्टम्स को चलाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और देखिए बिल्कुल साफ सी बात है कि अगर आपके यहाँ कोचिंग चल रहा है तो एक जाने का रास्ता, एक आने का रास्ता, मतलब सीधा सीधा फायर एनओसी आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए अलग से आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वो व्यवस्था ये बनाते नहीं है, उसमें पैसा खर्चा होता है। तो क्योंकि उसमें जो है वर्किंग जो एरिया है, स्क्वायर फीट एरिया, जो कि जिसपे कि ये किराया लेते हैं, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए ये इस तरीके के काम करते हैं। तो इसके लिए अब कोई भी इसके लिए अलग से टीम बना दी गई है। एक बिल्डिंग की कहानी नहीं है, हजारों लाखों इसी तरीके की इमारतें हैं जहां पर व्यावसायिक तरीके से गतिविधियां चल रही हैं और मानकों को ताक पर रखकर चल रही हैं। कोई देखने सुनने वाला नहीं है। चलिए विकास जोगी के पास आते हैं। विकास जी, जो कार्रवाई हुई है उनको आप किस तरीके से ले रहे हैं? क्या ये कार्रवाइयां काफी हैं? क्या बड़ा बदलाव आएगा इस घटना के बाद? अभी तपोष जी को मैंने सुना और बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने सरकार का महिमा मंडन किया कि बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर वाली बात कम से कम मुझे लग रहा है उन्होंने 2 मिनट में 200 बार बोली होगी, ऐसा मेरा अपना आकलन है। लखनऊ के अंदर कोई पहली घटना नहीं, नोएडा के अंदर भी घटना हुई थी 2026 में, फैक्ट्री में अग्निकांड हुआ था सेक्टर 4 में, उसमें क्या हुआ। दिल्ली के भी, और अगर देखा जाए इन घटनाओं को तो दिल्ली के अंदर भी कोचिंग सेंटर में आग थी, तक्षशिला कोचिंग सेंटर, सूरत में भी आग लगी थी। मतलब अगर कहीं कोई, सरकारें करती क्या है, सरकारें ये देखती है कि अगर कहीं कोई ऐसा कांड हो जाए, कोई आग लग जाए, कोई इमारत गिर जाए, तब हमको सारी चीजें अधिकारियों को निलंबन करना है या फिर उसकी जांच देखनी है, उसको बुलडोजर से गिराना है। वो आज बिल्डिंग वो अवैध घोषित होगी 2016 में, जो जिस नोटिस की बात कर रहे हैं वो अधिकारियों ने कहा ठीक है, मानते हैं कि कोई राजनीतिक दबाव में हो गया होगा। ऐसी कितने प्रदेश के अंदर इमारतें हैं जहां पर कोई ना कोई सिस्टम सेट करने के बाद आज भी सरकार भाजपा की फेल हो चुकी है प्रदेश में। कहने को एक चाहे बुलडोजर वाली सरकार बोले, योगी जी का बिल्कुल अच्छा स्थान बताया कि ऐसा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट है, सारी चीजें। अगर एक एक बिल्डिंग की अगर जांच की जाए, एक एक बिल्डिंग की जांच, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वहां पर भी देखा जाए तो हर बिल्डिंग में कुछ ना कुछ सेटिंग बाजी, कुछ ना तिगड़म करने के बाद ही वहां संस्थाएं चल रही है। अलीगढ़ के अंदर कुछ कोचिंग सेंटर बंद किए गए, कटारा एकेडमी करके, वो बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर है, पुल से उतरने की साइड में लगा हुआ, और आपको देखने से लगेगा कि जर्जर बिल्डिंग बिल्कुल उसके चेहरे से। कानपुर में ऐसी बिल्डिंग हुई है
उस टाइम इनका प्रशासन कहाँ खो जाता है, कहाँ सो जाता है। इनको ये इंतजार रहता है किसी माँ का भाई, वो किसी माँ का बेटा चला गया, किसी का भाई, किसी की बहन, ना जाने हमारे देश के भविष्य चले गए, जिन पर ना कोई आईएएस होता, कोई आईपीएस होता, कौन किस मार्ग को अपना कर एक अच्छी जगह पहुंच जाता। लेकिन अब सिर्फ खाना पूर्ति होगी, सरकार उनको 5 लाख 2 लाख दे देगी, सहानुभूति दे देगी, 50,000 रुपए दे देगी, बिल्डिंग को इसको गिरा देगी। कुछ दिन बाद देखना कि ये मुद्दा शांत हो जाएगा और इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ लास्ट में सरकार यही कही पिछली सरकारों की देन है, पिछली सरकारों ने ऐसा कर दिया, पिछली सरकारों ने वैसा कर दिया। पिछली सरकारें करके चली गई, वो लोग, उनका अध्याय समाप्त हो गया। अब हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि एक हमारे लकीर बननी चाहिए। और रहा इसका कि अभी बोल रहे थे तपोष पाल जी के 5 साल के लिए सजा क्यों होनी चाहिए, इनकी जितने जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन्होंने अपने जिस दिन से अपनी ड्यूटी ज्वाइन की उस दिन से लेकर आज तक की सारी सैलरी उनसे वसूली जाए, उनकी सारी संपत्ति जब्त हो और उनको आजीवन होना चाहिए। 15 से 16 लोग मारे गए, लोग झुलस गए और जो घायल है क्या पता उनमें से भी 1-2 लोग आगे पीछे कुछ हो जाए, तो उनको 5 साल सजा नहीं होनी चाहिए, उनका भी जीवन वहां समाप्त हो जाना चाहिए। जिन्होंने इस बिल्डिंग को दोबारा से चालू करने के लिए वेरीफाई कर दिया था, उसमें 5 साल पूरी आजीवन सजा। और एफआईआर जो हुई है उस एफआईआर में भी कोई विशेष कोई ऐसी धारा नहीं है, सीधे सीधे उन पर मर्डर केस लगना चाहिए, बिल्डिंग मालिक पर भी लगना चाहिए और अधिकारियों पर भी 302 में एफआईआर होनी चाहिए। और बात करते हैं बुलडोजर, ही बुलडोजर है, क्या है बुलडोजर लेकर ये लोग घूम रहे हैं इतने लंबे समय से, क्या है मतलब, कहना क्या चाहते हैं ये लोग। सिर्फ ओनली इसमें एफआईआर में 304 धारा लगाई है, उसमें ही सिर्फ 10 साल तक की सजा है, बाकी सब 6 महीने 2 साल ये वो सब चीज आप देखना, महीने से 2 महीने के अंदर सारे लोग छूट कर आ जाएंगे, फिर खुलेआम घूमेंगे और फिर कहीं दोबारा दूसरी जगह ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल विकास जी, ये तो पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा हो गया कि 2 महीने में कोई बाहर आ जाएगा। लेकिन सरकार अभी ये कह रही है कि हमने देखिए 4 गिरफ्तारियां कर ली हैं, 4 निलंबन की कार्रवाई कर दी है और लगातार कार्रवाई जारी है, एसआईटी का गठन कर दिया है। थोड़ा वक्त दीजिए, उसके बाद और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनकर पेश होगी। अब वक्त देखिए दिया जा रहा है, उन बच्चों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा वो किसी को नहीं पता। अवस्थी जी, एफआईआर के आधार पर ही आप देखिए, एफआईआर जो हुई है उसमें बीएनएस कैसे कैसे लगाए गए, मतलब आप उसको देखो एफआईआर को, उसमें सीधे सीधे मर्डर केस हुआ है, सीधे मारने का प्रयास किया है इन लोगों ने, कोचिंग संचालक ने मारने का प्रयास किया, उस बिल्डिंग मालिक ने इनको मौत को कुआं बना रखा है और जिन अधिकारियों ने परमिशन दे रखी है उन्होंने एक योजना रची है इन बच्चों को वहां पर मारने की। तो सीधे सीधे 302 में एफआईआर करनी चाहिए थी इन लोगों को, ये दाएं बाएं करके क्यों व्यवस्थाएं बनाई जा रही। फिर मुझे लग रहा है फिर से ये चीजें मैनेज होने वाली चीजें, जब 2016 में बिल्डिंग गिराने का अलाउ कर दिया उसको फिर आदेश को वापस कैसे लिया गया, तो उन अधिकारियों पर को भी इसमें एफआईआर में इन्वॉल्व होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ विकास, है। ठीक है विकास जी आपके पास आते हो, हमारे साथ जितेंद्र सिंह मल्ली जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका जितेंद्र जी। देखिए बहुत बड़ा अग्निकांड हो गया और हमने छात्रों को खो दिया, 15 छात्रों को खो दिया। आज जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो दिल दहल रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं ऐसी तस्वीरें देखते हैं। देखिए हम सब ये हमेशा भगवान से यही कामना करते हैं कि अगर मृत्यु आए तो आसान आए, ऐसी अकाल मृत्यु ना हो। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तपती गर्मी में बच्चे झुलस के उनकी दम घुट गया, धुआं भर गया था अंदर, वो सांस तक नहीं ले पाए और ऐसी मृत्यु तो किसी को ना मिले। अब कार्रवाई की जा रही, सरकार कह रही नजीर पेश होगी, ऐसी कार्रवाई की जाएगी। पहले तो सभी को समाजवादी परिवार की तरफ से नमस्कार। और ये बेहद दुखद है इस तरीके से इन नौजवान साथियों का चला जाना, और उनके तमाम सपने होंगे, उनको एक लंबी जिंदगी जीनी थी, देश निर्माण में सहयोग करना था। लेकिन आज न केवल उनके अपने सपने, उनके घर वालों के सपने, बल्कि देश के भी सपने चूर हुए। जिन बच्चों के साथ ये दर्दमयी घटना हुई, उनके परिवार की मनोस्थिति, उसको शब्दों के साथ व्याख्यान नहीं किया जा सकता। और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, उन बच्चों की मौत हुई क्यों, ये सिस्टम की भेंट चढ़ गए। आप एक बात, ये बेहद दुखद है, बेहद चिंताजनक है कि जिस बिल्डिंग को गिराने के आदेश थे और उसी वो बिल्डिंग आज तक कायम थी। आप बताइए 2016 के बाद जब से भाजपा सरकार 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितना लंबा अरसा है। ये जो पीला पंजा है ये धर्म के नाम पे ही घूमता है क्या? देश का दुर्भाग्य क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके सिलेबस में केवल हिंदू मुस्लिम गाय गोबर, इसके अलावा कुछ है ही नहीं।
इनको कोई भी व्यवस्था पे ध्यान देना नहीं है। कुछ दिन पहले भारत की देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा अग्निकांड हो गया, ये उससे प्रेरणा ले लेते। अरे वो तो छोड़िए, ये अभी जो लखनऊ में कांड हुआ है, इसके बाद उन्होंने अभी तक क्या प्रेरणा ली? क्या इन्होंने किसी पूरे प्रदेश के अंदर या पूरी अलग अलग जो जिले हैं, महानगर है, वहां कोई मुहिम चलाई कि कम से कम जितने कोचिंग संस्थान है सबकी एक बार जांच हो, जितने हॉस्टल्स, जितने ये ओयो ताम जहां आज तक न जाने किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन नहीं। जांच के नाम पे क्या किया है? खाना पूर्ति, जो निम्न बिल्कुल छोटे लेवल के जो कर्मचारी हैं, आपने उनको बलि का बकरा बना दिया। जो आपके डीएम है, नगर आयुक्त है, उनके लिए क्या है? वो जांच के बाद होगा। जिनको निलंबित कर दिया वो उनके लिए जांच नहीं होनी अनिवार्य थी। फिर क्या आपने दोषी माना किनको? जो बिल्कुल छोटे स्तर का कर्मचारी है। यहां से यह सिद्ध हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अमीरों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, पैसे वालों के खिलाफ ना ये कुछ बोल सकते हैं ना ये कुछ कर सकते हैं। कार्रवाई किन पे होती है? जो बिल्कुल गरीब है। आप बताइए, एनओसी देने का काम किसका है? प्रशासनिक सेवाएं देखने का काम किसका है? उनके खिलाफ क्या हुआ? कुछ नहीं, और होगा भी नहीं। 5-10 दिन बाद मीडिया से जब ये बात हट जाएगी, बस ठीक है, आराम से चल रहा है, चलने दिया जाएगा। लेकिन आप ये बात सोच करके देखिए कि जिनके घरों में ये घटना हुई है, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। और तो और उससे भी बेहद दुखद ये है कि जब वहां पर, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब जो योगी जी वहां गए, वहां जब कुछ सवाल किए जा रहे थे तो पीटीआई की नॉइज भी उसने बंद कर दी सब। मतलब आपके ऊपर दबाव है कि आप सवालों को भी शासन के सामने नहीं रख सकते। मतलब एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो ठीक है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है, उनको तो मीडिया के सवालों का, देश के सवालों का कोई लेना देना नहीं है। जो योगी जी हैं, इन्होंने भी वही राह पकड़ ली। आप खुलकर के उस पर कोई एक्शन लेते, उन्होंने पूरा कहा प्रदेश ना आपके साथ खड़ा होता। उन्होंने देखिए एसआईटी का गठन कर दिया है और कार्रवाइयां भी की गई हैं, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी देखिए, मैं इस पे मैं बहुत बहुत खिलाफ हूँ। एसआईटी का लिए लीपा पोती का इन्होंने औजार बना के रख लिया एसआईटी। आप बताइए, पेपर लीक हुए, एसआईटी क्या निकल के आया निष्कर्ष? ये आरडीएक्स आया था, एसआईटी क्या निकल के आया? आप बताइए मुझे। ये भी राम मंदिर में इतना बड़ा करोड़ों का गबन है एसआईटी, ये एसआईटी क्या है भाई? तपोज जी जवाब ये तो दीजिए। आप एक आपके लिए केवल और केवल एक समय मीडिया के सवालों से अपने कहा, आपने मीडिया से सवालों, मीडिया के सवालों जो है उनके जवाब से बचने के लिए आपने क्या कर रखा है? एक तरीका ढूंढ रखा है कि एसआईटी बैठेगी, जांच करेगी, जांच तक इंतजार कर लीजिए, थोड़ा समय दे लीजिए, तब तक जो है मीडिया से जो न्यूज है वो हट जाती है, कोई नया न्यूज आ जाती है, तब तक आपको बहाना मिल जाता है। ये ऐसे कब तक चलेगा प्रदेश के अंदर? तपोज जी देखिए, सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि बिल्कुल अभी ऐसा कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया जो नजीर बनकर पेश हो। जवाब दीजिए, मल्ली जी के जवाब होगा। बड़ा एक्शन तो देखिए, अखिलेश यादव जी को भी जेल में जाना चाहिए। उस समय वही मुख्यमंत्री थे, उनके समय में ध्वस्तीकरण का आदेश आया, 2 महीने में इसको वापस ले लिया गया। मार्च 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। ये कहानी जो है 2016 की है। 2016 में इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश दिए गए, पैसे लेकर, और राजनीतिक दबाव जो है समाजवादियों का था और उनकी सरकार का था। उसके बाद इसको फिर से बहाल कर दिया गया। तो अखिलेश यादव जिम्मेदारी लेंगे, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, वो कहे कि वहां हमारे नाक के नीचे ये चीज हुआ था, हमारे समय में पास हुआ था, आज इतने 17 लोगों की मृत्यु, उस समय का लाइसेंस हम ही ने दिया था। देखिए, इस तरीके से पल्ला झाड़ना, इस तरीके से दोषी ठहरा देना, ये बहुत इजी है, लेकिन चीजों को अगर ग्राउंड पे उतारना होता है तो उसमें जो है एफर्ट लगता है। आज जिस तरीके के लिए ये लाइसेंस दे के रखे थे और जिस तरीके का काम यहाँ पे हो रहा था, इलीगल हो रहा था। हालांकि सारे जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जितने वहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं और जितने भी छोटे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, उन सबको नोटिस जारी किया गया है। उन सब जगहों पे ये बात की जा रही है और बेसमेंट पे कोई कोचिंग नहीं चलेगा, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये सारी चीजें जो हैं हम लोग टाइम टू टाइम वो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर कोई घटना, ये कहते हैं कोई घटना होती है तो ये लोग जागते हैं, नहीं तो पहले से नहीं जागते। पहले से जब हम लोगों ने इसको इशू किया था तो इन्हीं लोगों ने आके जो है सामने कहना शुरू कर दिया कि अच्छे खासे लोगों का जो है बिजनेस चल रहा है, ये जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तानाशाही दिखा रही है योगी गवर्नमेंट। आप ही लोगों ने यहाँ पे लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया था ना,
हम लोगों ने कई इसके जो है नर्सिंग होम्स और उसके इंस्टीट्यूट को हमने नोटिस जारी किए गए थे कि आपके मापदंड सही नहीं है। चक्का जाम किसने किया था? आपके लोगों ने किया था कि समाजवादियों को परेशान किया जा रहा है, ये देखिए हमारे पास लाइसेंस है, एनओसी है, सब कुछ है, और वो एनओसी आपके समय के हैं। अखिलेश यादव नहीं जिम्मेदार? आप जैसे कह रहे हैं कि अब उस समय वो है, तो उस समय आपकी सरकार थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव क्यों मुंह छुपा के घूम रहे हैं? 2016 में वही मुख्यमंत्री थे ना। अब देखिए इन्होंने चंदा चोरी की बात की है। सलार मसूद गाजी के जो दरगाह है वहां पे 20 करोड़ की चोरी हुई है। इन्हीं के विधायक है, इन्हीं के एमएलए हैं, उन्होंने उस पर कुछ बात कही है। अखिलेश यादव ने उस पर ट्वीट किया है कि वहां पे जो मजार में चोरी हो रही है, वहां पे जो मेले लगते हैं, 14 करोड़ का जो है इनकम टैक्स फाइल किया था दरगाह ने लास्ट ईयर का। इस साल उसमें जो है 20 करोड़ की चोरी हुई है, उसमें भी एसआईटी बैठी हुई है। उसमें उन्होंने कभी ट्वीट किया हो तो बताइए, उस पर कभी उन्होंने व्हिप जारी किया हो तो बताइए। लेकिन जहां पे हिंदू धर्म की चीजें आ जाएंगी वहां पे ये जरूर चले आएंगे। हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? भेद कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं ना। और हम तो जब से हम सरकार में आए हैं, बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। वो चाहे अभी देखिए अखिलेश यादव भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्या बहुत ईमानदार थे क्या? अवैध खनन के मामले में अखिलेश यादव और उनके लोग सामने आ रहे हैं। सीबीआई का मुकदमा आपके मुलायम सिंह के उस पर भी चला था। तो ये इनको क्या लग रहा है कि कानून से ऊपर हो जाएंगे? ये कुछ भी करके बैठ जाएंगे और सस्ती राजनीति करते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? आप ही करते हैं। राम भक्तों पे गोलियां चलाते हैं। अच्छा, राम मंदिर ये कभी नहीं गए, लेकिन उनके चंदा पे इनको जरूर नजर है। अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो देते आप। सपोज जी अभी वो राम कौन मंदिर चोर है, कौन क्या है, वो बताते आप। जी हम देखिए, तो मैंने ये कई बहुत ही डिबेट किए हैं और बहुत ही SIT ने रिपोर्ट सेंसिटिव सबमिट टॉपिक किया है जिस पर हम आज खुद हम डिबेट बात कर रहे रहे हैं। हैं। पर बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिस बहुत पर आज हम बात कर रहे हैं। लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए मैडम। मैं उस दिन लाइव आपके डिबेट में था कि किसी और के डिबेट में था, और मैं आपको बता रहा हूं कि उसी समय की ये घटना है। और देखिए हृदय विदारक घटना है। किसी के बच्चे की मृत्यु हो जाए जो कि पढ़ने के लिए भेजा है, आगे के भविष्य के लिए भेजे हैं उनको, और 18 से लेके 22 साल लोगों की आप देखे थे हमारे पाल जी, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। 15 बच्चों ने अपनी जान खो दी है, परिवारों ने अपने उज्जवल भविष्यों को खो दिया है, अपने दीपकों को खो दिया, अपने घर के चिराग को खो दिया। इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति वाकई में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सब उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर ऐसी कार्रवाई हो जो दोबारा इस तरीके की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। मल्ली जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन यहां हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंगा किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। खबरों की दुनिया
इंडिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से लखनऊ में अग्निकांड हुआ उसका गम पूरे भारत को है। पूरा प्रदेश इस समय सदमे में है। अब इस हादसे से हम सभी को सबक लेना होगा। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलाई जाएगी, बेसमेंट में किसी प्रकार का कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होगी। अब इस पे कितना अमल होता है और अगर ऐसा कोई करता पकड़ा जाता है तो उस पर कितना बड़ा एक्शन होता है, ये देखना होगा। और इस मामले में किस तरीके का एक्शन लिया जाता है जो एक नजीर बनकर पेश होता है, या ये मामला हर मामले की तरह 8-10 दिन में खत्म हो जाएगा। हम अपनी डिबेट पर वापस लौटते, हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मल्लिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। तपोष पाल की उन्होंने बातें कही थी, उसका जवाब दें। मल्लिक जी के पास वापस आएंगे। तब तक विकास जोगी जी, आप भी बीच में कुछ कहना चाहते थे। तपोष जी ने भी को सुना था मैं। तपोष जी ने बोला था पिछली सरकारों में पिछली सरकार 2016 का विषय था जब सपा की अखिलेश यादव की सरकार थी। इसमें अखिलेश यादव भी दोषी थे, अखिलेश यादव पर भी इसमें क्लेम बनना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तपोष पाल जी से भी और पूरे प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। और इसमें अगर लगता है इनको कि अखिलेश यादव भी दोषी है तो अखिलेश यादव को उस एफआईआर में इन्हें नाम नॉमिनेट करना चाहिए। उस समय जिस अधिकारी ने इसको जो इस कैंसिलेशन वाला जो टॉपिक था उसको उन्होंने रिमूव किया, उसमें उन अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। वो एफआईआर कब होगी? खाली बुलडोजर गिराने से चीजें समाप्त नहीं हो जाएंगी, या उनको आर्थिक सहायता जो मिलनी है परिवार को उसको मिलने से दुख समाप्त नहीं हो जाएगा। ये मान लो डिप्टी सीएम आज अपना जन्मदिन नहीं मनाती है तो उससे उनके दुख समाप्त हुए, उनके बच्चे वापस नहीं होंगे। उस दिन पाठक जी को रोना आ गया, वो बहुत अच्छी बात है। एक दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति है, हो सकता है उनको आ गया और रोना। ये दिखावे वाली राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अग्निकांड है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसने उस एनओसी को दोबारा से रिवोक किया, बिल्डिंग गिरने से लिए बिल्डिंग को ठीक बताया, उन सभी अधिकारियों को उनके नेम पे एफआईआर हो। और जो अखिलेश यादव का अगर विषय है इसमें तो अखिलेश जी के नाम से भी एफआईआर होनी चाहिए। सरकार करती क्यों नहीं है? हमने देखा पिछले 2 टर्म में योगी सरकार अभी तक अखिलेश यादव के घर तक नहीं पहुंची है जांच, जबकि आप बताते थे अखिलेश यादव सपा सरकार ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पिछले कार्यकाल में तो एक बदले के भावना से ही कार्रवाई हुई है। ये बिल्कुल स्पष्ट चीज है। जो आपके कहने वाले ये तो पब्लिक मंच से ये अन्य माध्यम से पार्टी के नेता जो अनर्गलन आरोप लगाते कि अखिलेश यादव परिवार, ये परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार, ये हुआ वो हुआ, वो कहने वाली बात है। ये फिर वास्तविक धरातल पर कुछ है, या फिर वो धरातल पर कब आएगा? या फिर इसी तरीके से बोल बोलकर जनता को दिखाया जाएगा अगली बार फिर सरकार आएगी तो फिर से अखिलेश यादव सरकार के लोगों पर या सपा के गुंडों पर कार्रवाई करेंगे, इस तरीके की भाषा होगा तो सिर्फ दिखाने वाली बातें नहीं चलेगी। तपोष जी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कांड वास्तविक रूप से देखा जाए एक सुनियोजित तरीके से मुझे लगता है कि मर्डर वाली प्रक्रिया है और इस एफआईआर में चीजें चेंज होगा, सीधे 302 में तब्दील होना चाहिए। और जो एक बिल्कुल नितांत आवश्यक है। और रहा उसका आगे बेसमेंट वाला के बेसमेंट के लिए कोई भी व्यवसायिक गतिविधि या कोचिंग सेंटर, कोई ये सब चीज नहीं चलेंगे। अगर ईमानदारी से इसकी जांच ईमानदारी से अगर देखने करा जाए पूरे प्रदेश में तो आज भी अधिकांश 80% चीजें बेसमेंट के अंदर चल रही होंगी, व्यापार चल रहे होंगे। उस पर लोकल जो भी आपकी पुलिस प्रशासन है उसकी उस पर निगाह बिल्कुल भी नहीं होगी। एक खाना पूर्ति होगी, जो पॉइंट मैन होंगे कानपुर इलाहाबाद, जो एक चीजें हब होगी वहां दिखाने को सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को शांत खुश करने के लिए दिखा दिया जाएगा। कार्रवाई चल रही है। आज भी प्रशासन की जो लगाम है वो कहीं ना कहीं आप सरकार की तरफ से ढीली नजर आती है, जिससे प्रशासन अपनी मनमानी करता है।
इस पर अगर कुछ ठीक से कार्रवाई करनी है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे आकर और पॉइंट टू पॉइंट इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि विपक्ष की चिंता करनी चाहिए कि अगर वर्तमान सरकार अगर उस पर कोई कार्रवाई करेगी तो विपक्ष ये बोलेगा कि उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। ये अगर इस पर कार्रवाई हो जाती तो मुझे नहीं लगता कि 15 घरों के दीपक बुझ जाते और अभी जो घायल अवस्था में है उनका भी कुछ पता नहीं चलता कि क्या स्थिति हो जाए। देखिए विकास जोगी कार्रवाई की निगाह से ये पूरा प्रदेश। देखिए विकास जी, इसमें किसी एक की गलती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की अकेले की गलती नहीं है, या समाजवादी पार्टी का अगर आरोप लगाया जा रहा है तो उनकी कोई, ये पूरी व्यवस्था ही बदहाल है। जिस आप गली में जाकर देखेंगे वहां इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। चाहे हम और आप अपने घरों में भी देख ले, कितने सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमने लगा रखे हैं, ये भी सवाल है। यहाँ पर जनता को खुद भी जागरूक होना होगा और उन अधिकारियों को अब भ्रष्टाचार छोड़ना होगा जो चंद पैसों के चलते इन मानकों के साथ खिलवाड़ करते हैं। सबसे शुरुआत तो देखिए वहीं से होती है। मल्ली जी, आपके पास आना चाहूंगी जी। मैम, जैसे कि आपने कहा कि सिस्टम में गड़बड़ी है, वो ठीक है, लेकिन सरकार की नैतिकता क्या है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? जब सत्ता में हम होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? तो वो कह तो रहे हैं जिम्मेदारी लेते हुए कार्रवाई कर रहे हैं और भी कार्रवाई यूं ही जारी रहेंगी। ठीक, इससे कार्रवाई हो गई। जिम्मेदारी ले रहे थे, एसआईटी जांच बना रहे थे, पेपर स्कैम हुए, आ गए सामने कि इन्होंने चोरी की। आप बताइए, आज यहाँ न्यूज की हेडिंग बनी हुई है अग्निकांड पर योगी एक्शन में सीएम योगी, हेडिंग ये भी बन सकती है। आप इससे पहले 15 बच्चे किए थे, पेपर स्कैम पे थोड़ी ना आज की चर्चा है। नहीं, मैं उस पर बात कर सकता हूँ, मैं तो जवाब देने गया था, करूंगा। मैडम ने मुझे रोक दिया कि नहीं आप पेपर चर्चा पर बात नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। एसआईटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन 3 बार आपने उठाया। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में बोलने शुरू कर देते हैं। आपकी पूरी बातें मैंने धैर्यता से सुनी, अब आप भी सुन लीजिए। आज इसकी हेडिंग देखिए क्या चल रही है, अग्निकांड पर एक्शन में सीएम योगी। आप ये भी हेडिंग बन सकती थी कि सीएम योगी सोते रह गए और प्रदेश के अंदर 15 बच्चे जल गए। अगर हेडिंग ये भी बन सकती थी ना। ये जवाबदेही ये कौन तय करेगा? अब ये भी हेडिंग बन सकती थी कि प्रदेश में 15 बच्चे जल गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं, एक्शन हुआ, घटना हो जाती है, घटना हो जाती है, उसकी चर्चा से ज्यादा ये कैसे कह सकता है एक्शन हुआ? घटना हो जाती है, उसकी चर्चा नहीं। देखिए किस तरीके से पीला पंजा चल रहा है। ये जब से ये मीडिया में जब से ये हाल हुआ है तभी से तो देश की दुर्गति शुरू हुई है। पीला पंजा चलेगा, लीगल है उस पे चलेगा पीला पंजा। नहीं, इलीगल तो चलाया क्यों नहीं भाई? इलीगल केवल अभी चलेगा और भी जगहों पे चलेगा। चलता है पंजाब, वहां चलता है गरीबों की झोपड़पट्टियों पे, गरीबों के। अभी आप आ गए ना फिर से, लेकिन आ गए इसके भी जो है नहीं चलेगा। लाइसेंस नहीं, पंजाब जो है कभी तो आप ही कभी कॉर्पोरेट सेक्टर की बिल्डिंगों पे नहीं चलेगा। पंजाब जो अमीर घराने है वहां नहीं चलेगा। जहाँ जो बिल्डिंगें गिरानी है, अमीरों की ध्वस्त करनी है, वहां नहीं चलेगा। पंजाब कहाँ चलेगा? नहीं हटा सकते आप। यही किया था ना आपने, यही करते हैं समाजवादी अच्छा, पार्टी भी हमारी बात मान ली, आपने हमारी बात मानी क्या? हमारी बातें मान ली, हमारी बातें मान रहे हो, हमारी बातें मान रहे हो, सत्ता के पास हमारी बातें मान रहे हो। अरे तपोज जी, ये बोलिए कि अपनी फेलियर आपको सब कामों के लिए जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं या मुलायम याद आते हैं। बात कोई हो, सरकार आपसे संभाली नहीं जा रही, काम कुछ नहीं हो रहे, आपको याद आती है, आपने ऐसा किया। अरे सत्ता में आप हो, 10 साल से आप हो विधायक, सांसद, पूरा प्रदेश आपके अंडर पास है, आप क्या कर रहे हो? तो आप ही करते हैं। केवल क्या है, भाषण दे रहा है, बातें कर रही है, काम नहीं कर रहा। जब हम नोटिस अरे क्या करते हो? कुछ नहीं करते आप, कोई काम नहीं। आप 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 इतना निकल गया। क्या किया आपने? ये इतने साल आपने क्या किया? आपको लगा कि समाजवादी पार्टी ने उसको रुकवा दिया, गलत था तो उसको गिरा देते। आप 16 से बाद अभी जो तो क्यों नहीं गिराई? अरे आपको वो बिल्डिंग क्यों नहीं गिराई? आपको बोल के कौन कर रहा था? अरे तो ठीक है, चक्का जाम किया, ठीक आप कह रहे हैं चक्का जाम किया। पार्टी के लोगों ने क्या कहा? अच्छा, तो आप चक्का जाम करने से रुक गए। आप चक्का जाम करने से रुक गए। आपको केवल गंदी राजनीति करनी है, लाशों पे राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम पे आप लड़ाना है।
कोई काम नहीं करना, प्रदेश का बुरा हाल करके रख दिया। और रही बात जेल जाने की, सरकार हटने दीजिए, जांच होने दीजिए। अगर अखिलेश जी ने करप्शन किया होता तो अब 10 साल में आप एक सुई बराबर नहीं चोरी का इल्जाम लगा पाए। आज 10 साल से समाजवादी पार्टी के अखिलेश पक्ष में है, लेकिन क्या है, सरकार जाने दीजिए। जब जांच होगी तो आपको बताएंगे कौन कौन जेल में जाता है और कौन कौन चक्की पीसता है। सरकार हटने दीजिए। जो आपने करप्शनों के ये फाइलें बना रखी है ना, हर जगह करप्शन, हर जगह एक्सप्रेसवे में घोटाला। अब जो सत्ता में आपका अब एजेंसियां आपके हाथ में, जब हटेगी सरकार तो आपको बताएंगे जेल में कौन जाएगा। अभी तो अपने सत्ता में अपने मुकदमे वापस ले लिए। अभी तो अपने सरकार में आए, अपने मुकदमे वापस कर लिए। जघन्य अपराध जैसे जो है मुकदमे वापस कर लिए। ये सत्ता का नशा है ना, ये सदैव नहीं रहेगा। यहाँ बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए, आप जो है रास्ते में यहाँ बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सब चले गए। जितेंद्र सिंह मल्ली जी, अहंकार मत दिखाइए। उसमें अगर हम नोटिस इतनी दर्दनाक मौत हुई है, इतनी दर्दनाक हादसा हुआ है, आप लिपापोती कर रहे हैं, एक्शन ऑफ बेला पे लिपापोती कर रहे हैं। आपको अखिलेश जी याद आ रहा है, आपके ऊपर एक्शन कुछ है नहीं। सरकार पूरा देश देख रहा है, मल्ली जी किस तरीके के एक्शन की डिमांड आप कर रहे हैं? आपके मुंह की तरफ देख रहा है। देखिए यहाँ पर डिबेट में बैठकर लड़ाई करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आपकी जितनी कंपनी आपके पूरे प्रदेश के, आपके सामने, आपके शासनकाल में बच्चे जितने एनओसी आपको अखिलेश यादव जी याद आ रहे हैं, आपको मुलायम सिंह यादव जी याद आ रहे हैं, आपको करना कोई है नहीं। आप बताइए आपके ऊपर मैं कह रहा हूँ एक्शन लूंगा मैं। जितने आपके जो है कंपनी है, जितने धंधे हैं, उसके ऊपर सबसे पहले एक्शन होगा। हमें आई एम डैम श्योर कि आप जो है पैसा खिला के एनओसी लेके बैठे हैं। एक्सेप्ट करेंगे। आपके सारे एनओसी क्लियर है। आपने पैसे देके एनओसी नहीं लिए, बताइए। आपने ब्राइब देके एनओसी नहीं लिए, बताइए। आप जरूर दिए हैं, तभी आप जो है इस तरीके के काम कर रहे हैं। जितेंद्र जी, हम इन हॉकर, इन इलीगल लोगों के ऊपर कार्रवाई करते, यही समाजवादी पार्टी आके चक्का जाम करती कि बेवजह। बिल्कुल जितेंद्र जी, देखिए तपोष पाल जी का लगातार यही कहना है कि जब वो इस तरीके के एक्शन लेने का प्रयास करती है सरकार, तो समाजवादी पार्टी ये कह के रोड़ा डालती है। लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। कितने इशू किया? तपोष जी, अखिलेश यादव आके माफी मांगे कि हमारे सामने हुआ था। अरे माफी आप मांगिए भाई। अरे हम क्यों माफी मांगे? आप जैसे लोग जो कि गलत एनओसी लेके बैठे हैं, सुनना नहीं चाहते, ये सुनना यहाँ पे नहीं चाहते कि प्रदेश इस विषय को सुने। वो लीगल है, बताइए। नहीं चाहते में बैठ के आपके जितने धंधे चल रहे, मल्ली जी मैं आपसे व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, आपके जितने धंधे चल रहे हैं सब लीगल है, आप बताइए। आपने कोई पैसा लेके कुछ नहीं है। क्या धंधे चल रहे हैं बताइए। देखिए यहाँ पर पर्सनल लेवल पर जाने की कोई जरूरत नहीं है तपोष जी। मैं बता रहा हूँ कि आप जो है लीगल एनओसी लेके बैठे होंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है तपोष जी। अच्छा, यहाँ पर पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत ही, देखिए मैं लगातार कह रही हूँ कि हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे हैं सर, प्लीज। ये जबरदस्ती के हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। ममता बनर्जी बूचड़ खाना चाहते होंगे, बूचड़ खाना, ममता बनर्जी सड़क पे है, उसका समर्थन करने के लिए अखिलेश यादव। अरे सुनिए, आप बूचड़ खाना चाहते होंगे, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है बूचड़ खाना चाहते होंगे, बूचड़ खाना मुझे लग रहा है। देखिए आप लोग जिस मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे थे, आप लोग उस मुद्दे से भटक रहे हैं सर, प्लीज उस मुद्दे से ना भटके। पता नहीं, ये चाहते नहीं है उस विषय पे बात हो। क्यों नहीं विषय पे बात करेंगे? ये चाहते नहीं है, फसलें लगेंगे तो विषय बदल देंगे। ये चाहते नहीं है उस विषय पे बात करेंगे। ठीक है तपोष जी, एनओसी, ठीक है तपोष जी, एनओसी कोई नहीं करता। ओके ओके, बिजनेसमैन है सबके सब इसी तरीके के काम करते हैं, और जब कहो तो फिर धमकियां देने लगते हैं। ठीक है तपोष जी, धैर्य रखिए। लीगल हॉकर्स को जब हम हटा रहे हैं तो ममता बनर्जी क्यों सड़क पे धंधा प्रदर्शन कर रहे हैं? इनको ममता बनर्जी याद आ रही है, अखिलेश यादव जाते हैं, इनको ममता बनर्जी याद आ रही है। ममता बनर्जी अखिलेश यादव नहीं गई है कोलकाता, इनको अखिलेश यादव याद आ रहे हैं। हॉकर्स को हटाया गया, आपके मुख्यमंत्री के आवास से 8-7 किलोमीटर दूर 15 बच्चे जाके इस दुनिया को छोड़ गए। 15 बच्चे 5-7 किलोमीटर दूरी से आपको अखिलेश यादव याद आ रहे हैं। इतना निम्न स्तर हो गया आपकी सोच का। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मल्ली जी देखिए, तपोष जी का कहना है कि अगर वो इस तरीके का एक्शन जब लेते हैं अवैध निर्माणों पर, तो आपकी तरफ से ये कहा जाता है कि आप लोग गरीबों को परेशान कर रहे हैं, आप लोग दो तरफा काम करते हैं। जवाब सुनिए,
अब इसका जवाब सुनिए, इनसे बोलिएगा कि जवाब तो सुने। ये राजनीति करते हैं दोनों, अब गंदी इनसे राजनीति बोलिए, करते हैं। अरे भाई अब इनसे बोलिए कि ये सवाल में सवाल करने का तपोजी सुन लीजिए, ठीक है, आपके जो सवाल है उसका जवाब दे रहे जितेंद्र जी, सुन लीजिए। शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में अब ये देखिए शुरू हो गए, हजरतगंज में बोलिए जवाब लेना है कि नहीं लेना है? तब शिवपाल सिंह यादव ने वहां चक्का जाम किया था कि नहीं, और कहा था कि नहीं? ठीक है, जो तपोजी जो आपके सवाल है उसका जवाब भी सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज, थोड़ा धैर्य रखिए जी। जितेंद्र जी, इनको क्या है, समाजवादी फोबिया है। इनको दिन रात सोते जागते अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, इनको समाजवादी के लोग स्वप्नों में भी दिखते हैं। मैं इनकी समस्या समझ चुका हूं। कोई बात हो, इनको समाजवादी फोबिया इनके अंदर भीतर घात कर चुका है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। ये अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बात विषय की करते हैं। बात जो उन्होंने की कि ये कह रहे हैं कि आपने विरोध किया, तो आप हमारे विरोध पे मान गए। किसान बिल के विरोध में साल भर वहां धरना लगा रहा, 2 साल बाद, तब भी आपके सिर में जू नहीं होंगी। आप एनआरसी, सीए, ट्रिपल सीए लाते हैं, जितना देश में प्रदर्शन होता है, आपके सिर में जू नहीं रेंगती। आप बता रहे हैं कि हमने विरोध प्रदर्शन किया और आप मान गए। शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? तमाम धरने लगते हैं, आप तो कहते नहीं हमारी कथनी करने में फर्क नहीं है। प्रदर्शन कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए ना। आप बताइए इन चीजों पे विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? फिर सुनिए, अब जवाब दीजिएगा अपने समय में। आप बताइए, किसान के खिलाफ आप बिल लाए, पूरा देश में आंदोलन हुआ, 2 साल तो आपको उसके बाद आपने बिल चर्चा हो रही है, किसान पे चर्चा हो रही है, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। हो रही है, आपने विरोध किया, मान गए। पे चर्चा हो रही है, दुकानों के लीगल एनओसी पे चर्चा हो रही है, दुकानों के लीगल लाइसेंस पे चर्चा हो रही है। आप विरोध के कारण नहीं माने हो। अभी तुम पाकिस्तान पे चर्चा करोगे, अभी फिर खालिस्तान पे चर्चा करोगे, फिर धारा 370 पे चर्चा करोगे। ठीक है, विकास जोगी जी आपके पास आना चाहूंगी। विकास जी, ठीक है, मल्ली जी के वहां पे तपोजी, मल्ली जी, विकास जोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मौका दीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, इनके पास क्या है, बहाने हैं। ये इनसे पूछिए कि आपने एनआरसी वो तो वापस नहीं कर दिया, पूरे देश में आंदोलन हुआ। ठीक है जितेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। जितेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी और मेरा आपसे ये सवाल रहेगा। तपोजी, ठीक है जितेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी और मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि किस तरीके की कार्रवाई की आप उम्मीद करते हैं, जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं विकास जी के पास जाऊंगी, आपके पास आती हूँ। जी विकास जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे हैं। हमारा और आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि न्याय हो, ऐसा न्याय हो कि दोबारा इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, यही सब लोग अपेक्षा करे हुए हैं और सभी की जगह पूरे प्रदेश की यही बनी होगी कि सरकार कुछ ऐसा करे इस घटना के बाद में पूरे प्रदेश में दूसरी घटना कहीं दोहराई ना जाए। लेकिन थोड़ा सा जब दोनों साथी भी टॉपिक से हटकर बात कर रहे हैं, तो बस 10 सेकंड के लिए मैं भी एक टॉपिक बोलना चाहूंगा जितेंद्र भाई से, बहुत देर से सुनना था। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि जितेंद्र जी साथ कई डिबेट में रहा हुए अपने भाषाएं चेंज कर सीधे हिंदू मुस्लिम और हिंदू धर्म को टारगेट करने लगते हैं। अभी एक चंदौली की घटना थी, शायद भूल गए होंगे जितेंद्र जी, लेकिन मुझको याद है घर में घुसकर सपा महिला जिलाध्यक्ष को घसीटा, बाल नोच कर लात घूसों से उसको महिला को बहुत बुरा पीटा, और वो सपा के ही कार्यकर्ता थे। उस पर अभी तक कोई भी पार्टी पदाधिकारियों ने कोई भी एक ट्वीट नहीं किया, अखिलेश यादव ने कहीं कुछ नहीं किया। लेकिन ये शुक्र है कि आप मान रहे हो कि योगी सरकार में ये सब हो रहा है, शुक्र है इस बात का कि योगी जी के सपा के तुम्हारे सपा के लोग आपस में सपा के लोग सपा के क्या होता है, आप ये मान रहे हो कि योगी की सरकार में सर कर कौन रहा है ये भी तो देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, इतना पक्ष मत लीजिए, इतना पक्ष मत लीजिए सर। सपा के कार्यकर्ता थे, सपा के कार्यकर्ता खुद अपनी महिला कितना महिलाओं का सम्मान होता होगा, सोचने का वैसे कितना महिला सम्मान होगा जब आप मंदिर 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 गाते हो। नहीं सुनो, मैं आपके साथ पहले भी आपके साथ डिबेट में रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ गया। आपने कबूल किया कि योगी जी के शासन में एक महिला को बालों से पकड़कर घसीट कर उसके कार्यालय में मारा गया। योगी का शासन हो या अखिलेश यादव का शासन हो, करने वाला सबसे पहले आता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। वो समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे, थोड़ा शर्म कीजिए। कार्यकर्ता उसको सजा क्यों नहीं दी गई? उसको क्यों नहीं उसको सजा दी जाती भाई?
अगर करने वाला तो चोर है, चोर मुस्लिम है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी कार्यकर्ता जघन्य अपराध था, सोशल मीडिया पे था, आपके पार्टी ने कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया उसके ऊपर? नहीं किया। उस पे ये आप बता रहे हो ना, अनुशासन आप क्या बता रहे हो? खैर देखिए, डिबेट के टॉपिक से नहीं भटकेंगे जोगी जी, डिबेट के टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। आपने समाजवादी पार्टी के माध्यम से कुछ किया? आपने कुछ नहीं किया। आपको एफआईआर लॉन्च कर देना चाहिए कि ये हमारा कार्यकर्ता विधक गया है, हम इसको पार्टी से निकालते हैं, इसके अगेंस्ट में एफआईआर करते हैं। तपोज जी, लेकिन कार्रवाई की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, कार्रवाई की जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार कर रही है। उस पर कंप्लेंट किया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? अब सब जवाब दें। इंटेंशन क्लियर होना चाहिए ना। अब आप जवाब दें। हम इस मुद्दे पर देखिए हम बात नहीं करेंगे, जितेंद्र जी, विकास जी, तपोज जी, इस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे, फिर कभी जब इस मुद्दे पर डिबेट होगी। विकास जी, मैं वापस उसी मुद्दे पर आपके पास आना चाहूंगी कि इस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद आप करते हैं, यहां पर बैठे हुए जितेंद्र सिंह मल्ली करते हैं? विकास जी जी, क्या एक बार रिपीट करना, क्या बोला? देखिए, हम अपने मुद्दे से ना भटके और अंततः आज का डिबेट का जो ये टॉपिक हमने इसीलिए आज लिया है आप लोगों से बातचीत करने के लिए कि किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद हम कर रहे हैं। और यहां पर देखिए बहस तो होती रहेगी एक दूसरे के साथ, आप उन पर आरोप लगाएंगे कि 2016 के पहले किसकी सरकार थी, कोई कहेगा 2016 के बाद आपने ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन अंततः तो हम कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं, कार्रवाई ऐसी नजीर होनी चाहिए। मैंने अभी भी बोला था, मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूँ, ऐसी कार्रवाई हो इस बार कि पूरे प्रदेश के अंदर, मतलब प्रदेश के अंदर हर गली हर मोहल्ले में अगर कहीं भी कोई कोचिंग सेंटर खुल रहा है जो बेसमेंट में हो, जहाँ रास्ते बिल्कुल तंग गलियों में हो, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो प्रदेश में, जिससे कि किसी घर के परिवार के दीपक जो एक भविष्य होते हैं वो इस काल के गाल में समा जाए। क्योंकि ये एक बड़ी दुखद घटना है कि मतलब किस तरीके से बंदा जिंदा व्यक्ति जाता है, मतलब आग के घुटन में जाकर। बिल्कुल, देखिए डेटा कहता है कि 70 से 80% जो आग की घटनाएं होती हैं, जो इस तरीके की घटनाएं होती है, उसमें सबसे पहले अवैध निर्माण सामने आता है, मानकों की अनदेखी सामने आती है, उसके तीसरे नंबर पर आता है शॉर्ट सर्किट से इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लेकिन जो ये ऑर्डर दिया गया है कि बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी, इस बात को किस तरीके से लागू किया जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं है, लाखों की संख्या में बेसमेंट में काम हो रहा है, व्यापार चल रहे हैं, कोचिंग्स चल रही हैं, इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तपोज जी, सवाल यही है कि कह देने मात्र से कुछ नहीं होगा कि जनता को संतुष्ट कर दिया कहकर, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी रहें। नहीं, देखिए, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, जिस समय योगी जी ने सत्ता संभाली थी उसी समय इस तरीके के इलीगल कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए गए थे। क्योंकि उस समय इस तरीके की कोई घटना सामने नहीं आई थी, इन लोगों ने हजरतगंज चौराहे पे खड़े होकर वहां पे चक्का जाम किया समाजवादी पार्टी ने और कहा कि अब बिना किसी कारण के यहाँ पे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सर सरकार तो समझती है ना, सर सरकार तो समझती है ना कि स्थितियां क्या है। समाजवादी पार्टी से सर आप डर गए क्या? फिर तो वही बात आ जाएगी। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। ये इस तरीके के लोग जो कि इलीगल एनओसी लेके बैठे हुए हैं और उसके बाद ये एक साथ मिल जाएंगे और मिलके इनको जो है अखिलेश यादव को पकड़ा देंगे, ये सामने उतर जाएंगे और कहना शुरू कर देंगे कि मतलब व्यापारियों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है, बिना वजह जो है पैसे मांगे जा रहे हैं, बिना सर वो तो विपक्ष में बैठे हैं, वो तो हर आपके एक्शन पर रिएक्शन देंगे। हमारे पास सारे एनओसीज हैं, उस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो लोग आप जो है इस पे काम करिए, उस पे काम करिए, आप हम जिन लोगों के लाइसेंसेज हैं उस पे क्यों काम कर रहे हैं, ये खुद ही बोलते हैं और ये खुद ही जो है अखिलेश यादव के पास चले जाएंगे और वो पगलवा जो है टोपी पहन के चला आएगा। उस समय ये मौत की बातें नहीं करेगा। ये सारी चीजें जो है किस समय आप देखिए ना, लाइसेंसेस किस समय इशू की गई थी, आप खुद देखिए। और 15 लोगों की मौत। देखिए, हम इलीगल हॉकर्स के अगेंस्ट में जब वेस्ट बंगाल में काम करते हैं तो ममता बनर्जी रास्ते पे चली आती, उन इलीगल हॉकर्स में अगर आग लगती है और लोग मारे जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि इलीगल हॉकर्स को क्यों नहीं हटाया गया था सरकार जब बदली थी। तो आज हम बदल रहे हैं तो ममता बनर्जी सड़क पे उतर रही है, जब उधर मौत हो जाएगी फिर सड़क पे उतरेंगी। लेकिन सर क्या आप उनकी सड़क पर उतरने से रुके? राजनीति आप उनके सड़क पर उतरने से रुके? सर नहीं रुके। अखिलेश यादव खड़े होते हैं वहां जाके, ममता बनर्जी
व्यक्ति के साथ कौन खड़ा होता है? ठीक है मल्ली जी, अगले 1 शहर में मिनट खड़े आपके होंगे। पास जवाब आज दीजिए की डेट में फटाफट, भी यही मेरे पास काम कर वक्त रहे कम हैं। है। मल्ली जी, अरे लोगों को संजीदा होना चाहिए, जितने बिजनेसमैन हैं आपके ग्रुप बने हुए बिजनेसमैन के, आप अपने बिजनेसमैन के ग्रुप पे वो कर दीजिए कि जिनके जिनके लीगल लाइसेंसेस है वो सब अपना लाइसेंस रिन्यू करें। ठीक है और तपोज जी, संजीदा 1 हो मिनट है तरीके मल्ली से जी आप के पास business जवाब करिए। देने आप दीजिए, कहिए उसका कोई वक्त खत्म illegal हो रहा है। business मल्ली जी नहीं बोलिए, करेंगे। वक्त हमारे पास जब तक कम है। आपके पास सही लाइसेंस नहीं रहेगा आप बिजनेस नहीं करेंगे। इतना अगर चरित्र आपका निर्माण अरे, हो, आप जो है कम से कम ढंग से यहाँ काम आप बोलिए करें। क्योंकि वक्त जवाब दे हमारे रहे पास कम है जी। योगी जी आके तो नोटिस इनको तो चुप कराइए। तपोज जी सुन नहीं लीजिए। दे तो क्वेश्चन। ठीक है आपकी बात सुन लीजिए मल्ली जी, फटाफट से कंप्लीट करें। देखिए बार बार क्या है, नाच नावे आंगन टेढ़ा, 10 साल से हम विपक्ष में हैं, ठीक। आप कह रहे हैं कि आपने धरना प्रदर्शन किया, मतलब हमारे धरना प्रदर्शन करने से आप डर गए? आप ही की हम बात मान लेते हैं। आपने कहा चौराहे पे आप इकट्ठे हो गए, तो आप चौराहे पे इकट्ठे होने से आपने 16, 17, 18, 19, 20 सब कार्रवाइयां ठप्प कर दी। ये क्या है बहाना? बहाना क्या है? हाँ, ना करना। आपके पास एनओसी है, आपके पास लाइसेंसेस है, आप सीधा कैमरे पे आके दिखाएंगे हमारे पास सब क्लियरेंस है। शुरू कर दिया हमारे फिर बीच में हमारे शुरू कर ऊपर दिया। क्यों कार्रवाई की जा रही है? आप बताइए, ये नहीं बोलेंगे आप? बीच में बोलना शुरू कर दिया। जब आप बोल रहे हैं ना। चलिए देखिए, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास जवाब- NOC है, सब कुछ आपके पास अरे है। काहे कैसे की कार्रवाई एनओसी करेंगे भाई, आपके ऊपर काहे बताइए? की एनओसी? देखिए यहाँ पर इतनी सेंसिटिव टॉपिक पर तुम्हारे लड़ाई दूसरे करने का लोग कोई रहते विषय हैं। नहीं है, ये कोई और टॉपिक नहीं है जिस पर हम इस तरीके की बहस करें। उम्मीद यही कहाँ है की है? कहीं कि बता दीजिए, कहीं ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर पेश करे। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बातों को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 2016 में इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने की बात कही गई थी, लेकिन इसके आदेश को रद्द किसने किया? उसके बाद मानकों के विपरीत यहां पर गतिविधियां हो रही थी, उस पर नजर किसी की नहीं गई। अब जब इतना बड़ा अग्निकांड हो गया है, इस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, यही उम्मीद है।